हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 22 जनवरी, राइट। जेई मेंस का ये क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन है। इसमें देखो, यहाँ आईयूपीएससी नेम पूछा है हमसे, राइट। अब देखो, मैं आपको इसमें आईयूपीएससी नेम के रूल्स में थोड़ा ब्रीफ करूँ तो उसमें हमको फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चेन सिलेक्ट करना होती है, राइट। अब मेन चेन सिलेक्ट करें तो उसमें मैक्सिमम कार्बन होने चाहिए और प्रायोरिटी जिस फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा होगी ना, उसको इंक्लूड रखना है मेन चेन में। अब यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है एस्टर। इसको ईस्टर भी बोल देते हैं, राइट। एक तो है ईस्टर, इसका फॉर्मूला होता है क्या, COOR, राइट। ये देखो, ये है COO और ये R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होते हैं। अब अल्काइल में कुछ भी ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, राइट। अब आते हैं, ये क्या है, ये तो COOH, तो ये एसिड है, ये एसिड है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, COOH, ठीक। ये पीछे जो ये लाइन है, इसका मतलब है ये मेन चेन से अटैच्ड है या इसमें कोई कार्बन की चेन आगे जा रही होगी, ठीक है। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। इसका मतलब ये नेमिंग में जब आप नंबरिंग करते हैं, मेन चेन सेलेक्ट करना हो तो फंक्शनल ग्रुप को तो इंक्लूड करना ही होता है। दूसरा, जब फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड कर लो तो फिर उसको नंबरिंग में भी पहले प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ से हम जब चेन सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये चेन बनेगी, राइट। इसमें हम ये पूरी चेन को इंक्लूड करते हैं। अब आप देखो, ये पूरी चेन बन गई हमारी। कितने नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब देखो, इस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा तो नंबरिंग यहाँ से होगी। ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, 4 एंड 5 एंड 6, राइट। अब आप देखो, अगर मैं इस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर रहा हूँ तो फिर इस एस्टर ग्रुप का नेमिंग हमको पहले करना पड़ेगा। अब पहले करने का रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी उसकी जो प्रायोरिटी है वो कम हो गई, तो इसका प्रीफिक्स लगेगा नेम में, राइट। इसका सफिक्स नहीं लगता। अच्छा, आईपीएससी के रूल्स में पहले हम लगाते हैं प्रीफिक्स, राइट। इसको देखना, अगर हम आईपीएससी नेमिंग करते हैं तो उसमें पहले हम लगाते हैं प्रीफिक्स, फिर लगाते हैं रूट वर्ड यानी मेन चेन, और फिर लगाते हैं सफिक्स, ठीक है। तो ऐसे नेमिंग चलती है। यानी अब मैं प्रीफिक्स लगाऊंगा तो वो इसका आएगा, एस्टर का। फिर मैं रूट वर्ड लिखूंगा तो मेन चेन का आएगा, और सफिक्स लगाऊंगा तो उसमें बॉन्ड्स प्लस फंक्शनल ग्रुप का नेम सबसे लास्ट में सफिक्स बनता है, राइट। अब आते हैं, यहाँ देख, इसने क्या किया, यहाँ हमको दे रखा है क्या, एस्टर, और वो है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स दो बार, इसके जो एस्टर के जो प्रीफिक्स लगते हैं वो दो टाइप से लगते हैं। कौन कौन से, एक बार मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो, एक प्रीफिक्स जब ये इस टाइप से जुड़ता है मेन चेन से, ये ऐसा, तो इसके लिए तरीका है, पहले इस पूरे ग्रुप का नाम, यानी इसको हम क्या बोल देंगे, अल्क ऑक्सी। ये ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है पता नहीं, इसलिए अल्क ऑक्सी। फिर इसके बाद क्या आएगा, कार्बोनिल। सीओ को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। ऐसे ही ये अगर होता है, ऐसा भी होता है, एक बार ऐसा भी होता है, अगर ऐसा होगा तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अल्कनोइल, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अल्कनोइल, और ये बचा इसका ऑक्सी। ये एक बेसिक तरीका है। हमारे पास कौन सा वाला है, जिसमें कार्बोनिल जुड़ा है, तो अल्कोक्सी कार्बोनिल। अब बताओ, 6 नंबर पे आएगा ये कौन से नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे। तो आप बताओ, 6 पर हम इसका नाम पहले, ये तो नाम बनाएंगे कार्बोनिल और ये नाम बनाएंगे मिथॉक्सी, तो 6 नंबर पे आएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब पहले तो यहाँ ढूंढो, 2 कार्बोक्सी नहीं है, मिथाइल 6 कार्बोक्सी नहीं है, मिथाइल 5 कार्बोक्सी नहीं है, 6 मिथॉक्सी कार्बोनिल, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन में एक ही जगह दिख रहा है। और एक बार मैच करते हैं आगे का, प्रीफिक्स इसका लग गया, ये उसका फंक्शनल ग्रुप का ही था। अगले पे आते हैं, ये यहाँ एक साइड चेन दिख रही है तो मिथाइल है 5th नंबर पे, यहाँ एक साइड चेन दिख रही है तो ये है 2nd नंबर पे। अब आप इन दोनों को भी एक साथ लिखो, तो 2,5 डाईमिथाइल, और हेक्सेन, मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्सेन। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, एसिड, तो उसका सफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड, राइट। तो ये इसका आंसर है। थैंक यू।